एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेन में बैठ चुके थे और एक बात मैं आप लोग को बता दूँ कि जब हम ट्रेन में बैठे थे ना, तो मुझे भी ऊपर की सीट मिली थी। मतलब अपर सीट मुझे मिली थी और इनको भी सेम ऊपर ही मिली थी। और नीचे जैसे कभी कभार हमें ऊपर की मिल जाती थी ना, नीचे हम एक्सचेंज कर लेते थे किसी के साथ कि बार बार उतरना चढ़ना। और आपको पता है, जब छोटा बच्चा हो या कोई पेशेंट हो तो कोई चेंज करने को तैयार ही नहीं था। तो फिर हमने ज़्यादा नहीं बोला, एक दो बार बोल के देखा, पर कोई नहीं हमारे साथ चेंज नहीं किया। और अभी बता दूं कि अभी हम यहाँ पे बैठ गए थे, तो ये सबसे ऊपर ही बैठे हुए हैं। और सच में ना, इतनी सी भी नींद नहीं लगी क्योंकि डर लग रहा था कि कहीं देव, ये देखिए तीन ना जो सबसे ऊपर ही लेटे हुए थे, कहीं देव ना गिर जाए, कहीं मैं ना गिर जाऊं। होता है ना, ऐसे ऐसे बीच वाली मिलती है तो कोई बात नहीं, पर ऊपर वाली मिली थी। और इनको भी बार बार देख रही थी मैं कि किसी चीज़ की इनको ज़रूरत ही नहीं है। तो काफ़ी जगने के बाद ना मेरा खुद सर दुखने लगा था। हालांकि मैं दवाइयाँ ले गई थी। तो ये देखिए, ये इनको सामने साइड मिली थी और ये भी ऊपर ही मिली थी। पर कोई बात नहीं, ये तो फिर भी ठीक मतलब सो रहे थे। और हमारे यहाँ तो ना देव इतना ज़्यादा खड़ा हो रहा था ट्रेन में कि मत पूछिए। ये देखिए, यहाँ पे सो गया था। और फिर उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी भारी भारी दिख लग रही होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम करके अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ। और ये सुबह हो चुकी थी, सुबह करीब बहुत लेट हमको ट्रेन ने छोड़ा है। सच बताएं, बहुत ज़्यादा ही लेट, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट ट्रेन चल रही थी। और जाते साथ तो देखिए इतना ज़्यादा, एक तो देखिए डॉक्टर ने पहले बोला कि बॉम्बे वाली जांच आपको बताया था, ठीक है, उसके बारे में बताया बहुत कुछ। फिर बोला खाली पेट जांचें भी होनी है, फिर खाना खाने के बाद वाली जांचें भी हुई। तो यही सब ना इन्हीं दिनों में बता रहे, इन्हीं दिनों इतने सारे टेस्ट भी हमने कराए थे। जैसे आपको पता है 1 साल होने वाला है, तो इतना झेला है मैंने, भगवान प्रभु। तो अब और झेलने की हिम्मत मुझ में नहीं है कि आप मुझे और कष्ट दो। और यहाँ पे हम सीधे फिर ऑटो में बुक करके ट्रेन से उतर गए थे। और मैंने ज़्यादा कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया सच में। जितनी मेरी छोटी छोटी क्लिप है, आप छोटी छोटी क्लिप देखेंगे, क्योंकि इस बार इनको भी संभालना था, देव भी था और बैग भी था। आप समझ सकते हैं, अगर मोबाइल में मेरा ध्यान रहता तो फिर इन लोगों के पे नहीं जाता। इस वजह से जितना मुझसे पॉसिबल हुआ उतना मैं ब्लॉग बना पाई, क्योंकि अगर मैं नहीं डालती तो आप लोग भी बोलते आरती जी आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, इस वजह से। और ये फिर हमें हॉस्पिटल तक ही ऑटो वाले छोड़ेंगे भैया। अक्सर हम ऐसा ही ऑटो बुक करते हैं जो हमें हॉस्पिटल के अंदर तक ही छोड़ते हैं। तो वैसे ही ये भैया भी हमें हॉस्पिटल के अंदर तक छोड़ेंगे, फिर वहाँ से कुछ ज़्यादा चलना नहीं रहता है और फिर सीधे जाएंगे। डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था, जब जैसे हम उतर गए थे ना, तो उन्होंने बोला था हम एक बार आप एक टेस्ट कराने गए, एक टेस्ट खाली पेट है, बाकी नाश्ता करने के बाद। तो अभी हम यहाँ पे चाय वाय पी लें, फिर आप लोगों से मिलते हैं बाद में। और सच बताएं, नींद तो ऐसी होती नहीं है, हाँ दूसरी होती। डॉक्टर ने सारे टेस्ट एक के बाद बता दिए थे, मतलब जो सर को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लगे, जैसे टीबी के, जो यहाँ पे गले वाले, बहुत से ऐसे टेस्ट हुए थे। हम यहाँ पे चाय वगैरह पिए थे और नाश्ता किया था, सो पोहा किया था हमने, इन्होंने भी पोहा किया था। पर अभी ये टेस्ट कराने गए थे तो उन्होंने बाद में खाया था। और मैं इससे पूछ रही थी, बाबू आपको और भूख तो नहीं लगी? पर फिर भी इतना समझदार है, पता है, उस पर ट्रेन में इसको भूख लगी थी, फिर भी कुछ नहीं मांगा कि मामा मुझे कुछ दो, कुछ नहीं। पर केला ले गए थे ना हम, तो फिर मैंने उसको केला खिला दिया था ट्रेन में भी सुबह सुबह, और अभी यहाँ पे भी केला खिला दी हूँ। इनके सारे मतलब टेस्ट हो चुके हैं पैथोलॉजी लैब में, बस हमारा इंतज़ार था। यहाँ पे ये है, अगर डॉक्टर बोल देते हैं ना लैब वाले को कि जल्दी हम रिपोर्ट दीजिएगा, तो जल्दी मिल जाती है। तो जैसे 2 बजे के बाद रिपोर्ट मिलती थी,
लंच होने के बाद तो इस बार डॉक्टर ने क्या किया, 1-1:30 बजे समथिंग अपने पास रिपोर्ट मंगवा ली थी, क्योंकि उनको पता है कि हमें मतलब ज़्यादा हम नहीं रुकते हैं। जैसे एक दिन आए तो दूसरे दिन के हमारे जाने की ट्रेन रहती थी, इस वजह से। तो फिर हम यहीं पे लेटे हुए थे और ये भी लेटे हुए थे, सारे पेशेंट बाहर ही बैठे हुए थे। थोड़ा सा आराम करने की कोशिश कर रहे थे, पर आपको पता है कहाँ आती है जब कोई टेंशन हो। और फिर ये अपनी जगह खेल रहा था और मैंने कहा ठीक है लेट जाओ, जैसे भी लेटते बने। तो कह रहे थे मेरा भी सर दुख रहा है, तो मैंने कहा ठीक है। और फिर मैं इनके लिए पानी की बोतल ख़रीदने गई थी। जैसे कि आपको पता है इनको कहीं का भी पानी नहीं देती हूँ मैं, तो फिर भी चलिए ठीक है पी लेती हूँ, पर इनके लिए फिर मैं कैंटीन से बोतल लेकर आई थी। ये देखिए ये, और नॉर्मल पानी मंगा रही थी कि नॉर्मल लेके आना था, ठंडी नहीं। तो मैंने कहा गर्मी इतनी है कि वो रखे रखे ठंडा हो ही जाएगा। अब मैं अपने लिए वो वाला पानी लेकर जा रही हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है ना फ़िल्टर, तो उसी में पानी भर लूँगी उसी का। और ये भी ठंडा ही है, ये ऐसा कुछ है नहीं, पर आपको पता है इनको गोलियाँ खानी थी, तो मैंने कहा चलो उसी से खा लो, उससे नहीं खाओ, क्योंकि डॉक्टर इस पानी के लिए खुद मना करते हैं। और ये यहाँ पे सोच रहे थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे, मुझे भी नहीं पता, पर हाँ इनको देख के लग रहा था कि बहुत कुछ सोच रहे हैं। एक आप बोलते हैं ना कि भैया भैया को बोलिए आप इतना नहीं सोचिए। तो कोई भी व्यक्ति होगा ना, जब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, अचानक से कुछ हो जाएगा तो हर कोई सोचने ही लगेगा, है ना। और फिर मैं तो हूँ, तो मुझे तो ना पता ना चैन आता है ना नींद आती है, कुछ भी नहीं। और बस यहाँ पे खेल रहा था, मैं इसको बिज़ी रखने के लिए कहीं कुछ दे रही थी, कहीं कुछ दे रही। मेरी भी ना आंखें गड़ रही हैं। पर हाँ अगर रिपोर्ट जब हमने कराए ना, तो थोड़ी सी हिम्मत आई कि चलो जिस काम से हम आए थे, चलो ब्लड वगैरह तो हो गया है ना। और ये यहाँ पे इसको बिज़ी रखने के लिए मैं कोई ना कोई खेल बता दी, क्योंकि मोबाइल भी मतलब ज़्यादा मैं इसको नहीं दी, कि मोबाइल के भरोसे ही मैं इसको दी हूँ। और अगर आज का आपको ब्लॉग यहाँ अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी इस मजबूरी को समझोगे कि इस वक्त भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ, है ना। आपको पता है मुझसे समझदार तो आप ही लोग हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा समझदार हैं, जो कि मुझे समझने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए आप इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा, भरपूर। हाँ, और पता है आप लोग को अभी 11 बज रहा है, सॉरी, है ना, 11:15 हो रहा है। तो सबसे पहला मेरा ये काम है, उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी। ये देखिए यहाँ पे खेल ही रहा था। तो चलिए फिर आगे मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब हमारा टाइम हो चुका था। जैसे हमें मैसेज आ जाता है कि हाँ आपकी जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, घबराहट भी लग रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, मुँह हाथ धुलेंगे आराम से, फिर जाके रिपोर्ट देखेंगे, क्योंकि वो हमारा रिज़ल्ट है, तो उससे हमें पीछे नहीं भागना है। बस यहाँ पे बैग वैग पैक किया, और मैंने इसकी टी शर्ट इसलिए उतार दी क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। आपको पता है गर्मी हो, ऊपर से बीमार, पति के साथ हो, छोटा बच्चा हो, तो कितना ज़्यादा इंसान हो जाता है ना, परेशान हो जाता है। उसी तरीके से मैं हो गई थी, मतलब हद वाला परेशान हो गई थी। और ट्रेन में भी ना पूरा ऐसा गर्मी गर्मी लग रहा था, कहीं से हवा ही नहीं आ रही थी। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे